प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरे बच्चों, यह प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। यदि आप किसी भी किताब में इस प्रश्न का आंसर देखोगे तो इतनी विधियों से बताया गया कि आपको बहुत ही कठिन लगेगा। यदि आप हमसे गणित पढ़ते हैं तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप 5 से 10 सेकंड में दे सकते हैं। 5 से 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। पहले प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, तो लागत जो मूल्य है मेरे बच्चों, यहां देख सकते हैं जो लागत मूल्य है। प्रिय छात्रों, तो देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर, माने कोई भी वस्तु हो सकती है, मूल्य से, लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% वो उस पर ज्यादा छाप देता है और अंकित मूल्य पर और कहता है कि हम 7.15% की छूट दे रहे हैं। और देखो कितना चालू है, बाने पहले ही लिख दिया मूल्य अधिक 20% और कह रहा है 7.15% की छूट दे रहे हैं। तो यदि वो है एक वस्तु को, उस वस्तु को 390 रुपये में बेचता है। कितने में बेच रहा है? 390 रुपये में बेचता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मानो वस्तु बाने कितने की खरीदी थी, कितने की खरीदी थी। तो सिंपल सा मेरे बच्चों प्रश्न है कि जो 20% जो है, देखो लाभ में तो कोई बचेगा, 20% मैंने लिख दिया और मैंने कहा कि हम 7% की छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 0 में से 7 गए तो यहाँ पे 7 3 10 1 3, कुल मिला के देखा जाए तो 13% उसको लाभ होगा। अब 13% जो है, 13 का गुणा आप इस संख्या में कर दो तो उत्तर आ जाएगा। या फिर यहाँ जो 390 दिया हुआ है मेरे बच्चों, जो 390 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस 13 का गुणा 3 में करते हैं तो क्या आता है? 13 तिया 39, जिसको आप 40 मान करके चलो। ठीक है, माइनस करो, 0, 9 में से 4 गए 5 और 3 के यहाँ पे 3 ही रहेंगे। तो देखिए 350 उत्तर आ गया। तो आपका जो आंसर है मेरे बच्चों एकदम करेक्ट क्या है? 350 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य है। कितना सरल आंसर था। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आपका आंसर मेरे बच्चों जो 13 आ गया था, 13 का गुणा किसी भी संख्या में करके देख ले, देख नजर में। 13 का गुणा यदि हम 13 का गुणा मेरे बच्चों यदि हम 3 में करते, 13 तिया 39 माने 40, तो 40 इसमें जोड़ कर देख लेते तो कितना आ जाता है? 0 5 4 9 और 3, ये 390 देखिए यहाँ पे आ गया है। 390 रुपये में उसने बेची है वस्तु। तो आप किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं मात्र 10 सेकंड में। अब देखिए कैसे आंसर निकालना है 10 सेकंड में। प्रश्न आपने पढ़ा, एक व्यापारी अपने लागत मूल्य पर मेरे बच्चों 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 7.15% की छूट देता है। 20 में से ये घटा दो, 20 में से 7 घटा दो, 13 बचे। 13 बचे, उत्तर में देखिए आप 13 में गुणा कर लीजिए। इसमें मन से एक आध बार देख लेना आप। 13 का गुणा आपकी नज़र सीधे डी में गई। 13 तिया 39 माने 40, तो 40 आपने यहाँ जोड़ दिए, अब होगा 390। देखिए 390 आ गया आंसर। यहाँ पर ऐसे कर सकते थे, जो 20 में से 7.15 घटाना है, 13 आंसर आता है। तो 13 गुणा 3 में करते हैं, 13 तिया 39, 390 वाले में करते हैं 13 तिया 39, तो 390 में से 40 घटा दो, 350 आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से मेरे बच्चों आंसर कर सकते हैं। यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस परीक्षा में टॉप करने से कोई भी नहीं। अब देखिए मेरे बच्चों, आपका जो 82वां नंबर का प्रश्न है कि 8/21 को 8/21 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए, उत्तर 1 आ जाए। कितना सरल प्रश्न है, कितना सरल प्रश्न है मेरे बच्चों। अब 8/21 जो प्रश्न में दिया, इसमें गुणा किसका करेंगे? तो सिंपल सी बात है, देख लो आप। 21/8, 21/8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कट गया, 21 एकम 21 एकम 21 माने 1/1 आया, माने बराबर आंसर 1 आया। तो आपको इस प्रश्न का आंसर उत्तर देख के लगा देना था। तो देखिए यहाँ उत्तर जो आपका लिखा हुआ है बी ऑप्शन में है 21/8। बोलिए इस प्रश्न में आपको क्या दिक्कत थी।
यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं मेरे बच्चों तो 100% आप सिलेक्ट हो जाएंगे और टॉप करेंगे। अब देखिए आपका जो 83वां प्रश्न है कि 25 विद्यार्थियों की कितने 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं, माने उनने गणित लिया है। कितने 84% लोगों ने, संख्या नहीं दी है। अब कितने विद्यार्थी ऐसे हैं कि गणित में रुचि नहीं रखते, उनने गणित नहीं लिया है, परसेंट के रूप में दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर मेरे बच्चों आपको कैसे निकालना है, हमेशा ऐसा प्रश्न आता ही है हमेशा। तो देखिए सिंपल सा ये प्रश्न है कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें क्या हुआ है 84% विद्यार्थी, जब परसेंट लगा है तो बटे में हम 100 लिख देते हैं, रुचि नहीं रखते हैं, काट देते हैं 25 से कम 25 और 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब 4 काम 81 में भाग दे देते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, माने आंसर मेरे बच्चों आ गया आपका 21, जो कि है आपका ए ऑप्शन में। बताइए क्या दिक्कत है आपको मेरे बच्चों? यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। देखिए 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं। कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, बताइए कैसे आएगा? आपने क्या किया था, 25 गुणित 84 बटे 100 किया था आपने, 25 से 100 में भाग दिया था, 25 चौके 100, तो 4 का आपने 84 में भाग दे दिया था, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो आंसर आपका क्या निकला था 21। देखिए हम आपका रिवीजन भी करवाते हैं। अब बताइए कौन सा प्रश्न आपको कठिन लगा? हम जो आपको पढ़ाएंगे एक भी प्रश्न आपको कठिन नहीं लगेगा। यदि कोई कठिन लगता है तो आप कमेंट करें, हमारे पास एक नहीं हजारों तरीके हैं आपको समझाने के। अब देखिए आपका जो प्रश्न है कि रेखा के पिता की उम्र, जो रेखा है रेखा के पिता की उम्र, अच्छा देखिए रेखा की उम्र को आर से दर्शाया गया, तो रेखा के पिता की उम्र रेखा की उम्र के दोगुने से, रेखा की उम्र कितनी है आर, रेखा की उम्र के दोगुने से 6 वर्ष अधिक है, तो प्लस अधिक कैसी होती है, जब प्लस लगा देते हैं, 6 वर्ष अधिक है तो पिता की उम्र क्या देख लीजिए आप, तो 2r + 6, ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न से समझो, कैसे समझो कि रेखा के पिता की उम्र, पहले प्रश्न एक बार पढ़ लेना आप, है 2 गुने से 6 वर्ष अधिक है। यदि रेखा की उम्र आर है तो पिता की उम्र क्या होगी, माने आपको पता चलेगा कि रेखा की जो उम्र है उसको आर से दर्शाया गया है। तो रेखा की उम्र जो आर है माने, और पिता की उम्र के दोगुने से 6 वर्ष अधिक है, तो ये देखिए यहाँ पर 2r अपन ने यहाँ पे कर दिया। तो देखो अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि रेखा की उम्र दुगनी, ऐसी नहीं है। प्रश्न पढ़ो, रेखा के पिता की उम्र, रेखा के पिता की उम्र, रेखा की उम्र के दोगुने, देखिए यहाँ पे लिखा है रेखा की उम्र के दोगुने, माने रेखा की उम्र आर है, रेखा की उम्र के दोगुने से 6 वर्ष अधिक है, तो देखिए आपका आंसर आ गया है। देखिए मेरे बच्चों इतना सरल प्रश्न पेपर में क्यों पूछते हैं? आप कहोगे सर आप सरल लगे हो, हम परेशान हैं। देखिए मेरे बच्चों आपसे पूछा गया था कि का मान क्या है, मेरे बच्चों देखिए ये कितना सरल प्रश्न है। आप कहोगे सर आप सरल लगे हो, कितने कठिन प्रश्न है। दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है, कक्षा 2 का बच्चा लगा सकता है इसका आंसर, कैसे लगा सकता है? तो मेरे बच्चों एक चीज तो आपको पहले देखो, ट्रिक बताएंगे बाद में, पहले आपको मेरे बच्चों पता होना चाहिए कि एक संख्या होती है 343, ये पेपर में हर साल आता है। 343 किसका घन है, ये 7 का घन है। 343 किसका घन है, ये संख्या 7 का घन है। ठीक है, ये आपको मेरे बच्चों हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, 343 का घनमूल कितना है, 7 है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे सर आप तो ट्रिक्स बताओ, मैं ट्रिक्स अच्छी लगती हैं आपकी। देखिए पेपर में ऐसा प्रश्न आ गया, घबराना नहीं, लास्ट का अंक देख लो 3 है, 3 है, 3 का मेरे बच्चों आपको 3 बार गुणा कर देना है, 3 3 3 त्रिक 9 तिया 27, लास्ट अंक 7 है, ऑप्शन में देख लो
कहाँ है 7? बी ऑप्शन में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही आपको इस प्रश्न का आंसर लगाना है ट्रिक्स से। ठीक है, बताइए यहाँ इसमें क्या दिक्कत थी आपको। अब मेरे बच्चों यह प्रश्न भी पेपर में कई बार आया है, यह पेपर में प्रश्न मेरे बच्चों कई बार आया है। ठीक है, तो आप इसको आप कैसे आंसर इसका निकालेंगे। तो इस प्रकार का मेरे बच्चों आपके पेपर में जो है प्रश्न रहता है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। यहाँ पे मेरे बच्चों कुछ संख्या लिखी होगी। अब माना कि यहाँ संख्या लिख देते हैं 109 डिग्री। कितनी? 109, जो कि आपके पेपर में दी हुई 109 डिग्री लिख दी। अब कहेगा मेरे बच्चों कि यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए यहाँ कोण देखिए, आप यहाँ कोण देखिए, तो ये दोनों कोण मेरे बच्चों जो है बराबर होते हैं। तो यह कोण भी मेरे बच्चों 109 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, यहाँ संख्या मेरे बच्चों बदलेंगे, वो पेपर में कुछ भी दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं। जो यहाँ उत्तर रहेगा वही उत्तर यहाँ आपको लिखना है और वो आपके एक ऑप्शन में जरूर आपको मिलेगा। अब बताइए, पेपर में ही उत्तर छपाता, पेपर में उत्तर छपाता, बताओ मेरे बच्चों। ठीक है, अब यदि यहाँ पूछ ले तो यहाँ के कोण का मान यहाँ देंगे लिख करके, प्रश्न पत्र में लिख करके देंगे। यहाँ यदि 60 लिखा होता तो इस, अब आपसे पूछ रहा है, यदि यहाँ पर 120 लिखा होता तो पेपर में पूछेंगे आपसे कि यहाँ कोण का मान आप बताओ। कमेंट में आप जवाब दें। अब बताइए हमको मेरे बच्चों पढ़ाने में भी शर्म लगती है। क्यों शर्म लगती है? इतने सरल प्रश्न क्यों पूछते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। अब बताओ बहु माने क्या होता है? बहु माने बहुत होता है। बहु माने बहुत होता है, जो बहुत बार आया हो, जो बहुत बार आया हो। तो आंसर क्या निकलेगा? सी निकलेगा। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या ही कहलाती है बहुलक, जो बहुत बार आती है। ठीक है, बहुत माने होता है बहुत। अब इसको क्या समझाना बताओ। यदि मेरे बच्चों इसी प्रकार से आप सभी ऐसे प्रश्न जानना चाहते हैं जो पेपर में आएंगे ही, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे बच्चों अगला जो प्रश्न है कि जो संख्या है का एक गुणनखंड है, ठीक है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। तो इसका आंसर है मेरे बच्चों बी ऑप्शन 2x + 1 एकदम करेक्ट उत्तर है। यदि ट्रिक से जवाब जानना चाहते हो इसका तो कमेंट करो। अब मेरे बच्चों अगला प्रश्न है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई बताओ, माने h आपसे पूछिए, जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कैसे आंसर निकालोगे आप। तो घनाभ की ऊंचाई आपसे पूछिए, तो घनाभ का आयतन का सूत्र पता है आपको? नहीं है पता, कोई दिक्कत नहीं। तो घनाभ के आयतन का सूत्र है L माने लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर होता है आयतन माने 275। अब क्या दिया है प्रश्न में कि क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई माने L गुणित B। तो ये 25 अपन ने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, गुणित अपन ने h कर दिया, बराबर लिख दिया 275। अब h निकालना है आपको। अब h कैसे निकालोगे? तो h बराबर करोगे तो बटे में ये 25 जो है यहाँ पहुँच जाएंगे। 275 में मेरे बच्चों अपन को 25 का भाग देना है, तो इसका आंसर जो निकलेगा 11 सेंटीमीटर निकलेगा। यहाँ भी बताइए क्या दिक्कत थी आपको। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज का हमें सूत्र ही याद नहीं होता है। मेरे बच्चों दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। कैसे सरल प्रश्न है कि 6,000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, यही तो पूछा है आपसे। तो 10% की वार्षिक दर से माने 10 का इस संख्या में गुणा कर दो और 2 शून्य घटा देना 2 शून्य घटा देना। चलो हम करके दिखाते हैं। नहीं कहोगे सर ये तो आपने वैसे ही बता दिया, इकाई दहाई ये 6,000 हो गए, 10 का गुणा कर दिया, 10 का गुणा कर दिया तो आप सभी जानते हैं 1 शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है,
इसमें 2 शून्य घटा दो, माने बटे में 100 करेंगे ना अपन, उस हिसाब से हमने बोला था। 2 शून्य गए, 2 शून्य गए, तो 600 रुपया ब्याज जो है 1 साल का होगा। माने 1 साल का ब्याज कितना होगा? 600। ठीक है। अब 2 साल का होगा मेरे बच्चों 1200। सिंपल सी बात है, 1200 से जाना होगा नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक सिंपल सी बात सोचो मेरे बच्चों, 2 साल का ब्याज 1200 होगा। अब 1200 का ऑप्शन में उत्तर जो है मेरे बच्चों एक ही विकल्प में दिया हुआ है, 1260। लो उत्तर आ गया अपना। 1 साल का 600, 2 साल का 1200। अब 1260 होगा वैसे तो ये 1200 वाला आपको आंसर लगाना था। अभी 60 रुपये कैसे बढ़े वो देखो, ये इस प्रकार से चलता है मेरे बच्चों। दूसरी साल जब चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो इस पे लगेगा, 6600 पे लगेगा, इस पे लगेगा ये 10% का। देख लो 10% का गुणा कर देते हैं अपन। ठीक है, 10% गुणा कर दो, 0 0, 10 छक्के 60 की 0, 10 छक्के 60 66, भागत 100 करेंगे अपन। 2 शून्य गए, 2 शून्य गए, 660। पहले अपना कितना लगा आया था? 600 आया था, और दूसरे में यहाँ पे कितना आया? 660 आया। ठीक, दोनों को जोड़ दूँ, 0 6 की 6 6 और 6 और 6 12। देखिए आगे 1260 रुपये जो कि आपके सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। कितनी सरल ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं। देखिए बच्चों कितना सरल प्रश्न है कि a प्लस बी a माइनस बी का आंसर होगा। तो a का गुणा करोगे आप तो a वर्ग आएगा। कहाँ आएगा? a वर्ग आएगा। कहाँ है a वर्ग? तो ये देखिए बी ऑप्शन में है a वर्ग। बताइए, आपको सॉल्व भी नहीं करना। ठीक है, और जो बी धन बी है, जो धन बी है और जो ऋण बी है, तो धन का गुणा ऋण से होता है मेरे बच्चों, तो ऋण में ही आता है, तो इसलिए ऋण आया, ऋण बी वर्ग। अब यह जो ऑप्शन गलत क्यों है कि यहाँ भी वर्ग है और यहाँ भी वर्ग है। 4 वर्ग कहाँ से हो जाएंगे? जब एक संख्या 2, यह और यह 2 ही 2 हो रहा है, तो 2 ही तो आएगा। ये तो गलत हो गया पूरी तरीके से। अब यह जो ए वाला है क्यों सही नहीं है? क्योंकि धन ऋण का गुणा ऋण आना चाहिए था, यह धन बना हुआ है। सी इसलिए सही नहीं है क्योंकि ऋण धन का गुणा ऋण होता है। लेकिन सोचो इस पे वर्ग कहाँ है बताओ? सिंपल से आप दिमाग से सिंपल सोचो, ए का गुणा होगा ए वर्ग, धन ऋण बी का गुणा होगा तो ऋण आएगा और ऋण बी वर्ग, बात खत्म। सामने एक प्रश्न है, वो इस प्रकार से है, देखते जाओ ना। पेपर में इस प्रकार से प्रश्न आया, एक त्रिकोण है, ठीक है, और यह जो भुजा है एक कितनी है? 4 सेंटीमीटर की भुजा है। अब वो ये कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ये गलत लग गया, सही गलत हो गया। ए बी और सी एक त्रिभुज है। डी ए बी का मध्य बिंदु है, माने जो डी है यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु है। यदि बी सी 4 सेंटीमीटर है, यदि बी सी 4 सेंटीमीटर है तो डी का मान आपसे पूछा है, तो इसका आंसर मेरे बच्चों आएगा 2 सेंटीमीटर। क्यों आएगा? आपको एक पता होना चाहिए, एक वाक्य पता होना चाहिए कि इसकी जो मध्य रेखा है वो आधार की आधी होती है। 4 का आधा 2, आ गया आपका आंसर। आपको कठिन लग रहा होगा, सरल है। ठीक है, आपको इस प्रकार से गुणा करना। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15x, 5 चौक 20। ठीक है, अब 2 का गुणा करो। ऋण ऋण का और धन का गुणा हो जाएगा, ऋण आएगा तो ऋण 4, और ऋण ऋण गुणा होगा इस ऋण का इस ऋण से होगा तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो प्लस 2 छक्के 12x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बराबर का वो रहेगा।
अब 15x जो है 15 ये 12x इधर जाएंगे तो ये ऋण के हो जाएंगे। 15x माइनस 12x बराबर, ठीक है। 20 जो है उस तरफ जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। अब 20 और ऋण के ये 4 हैं, ठीक है। ये जोड़ेंगे अपन तो ऋण ऋण के जोड़ते हैं तो 24 हो गए आपके। कितने हो गए? 20 4 24 हो गए आपके। तो अब देखते जाना कैसे आंसर निकलेगा। तो 15x में से 12x गए तो ये बचे आपके 3x और बराबर होगा ऋण के 24। तो x बराबर उत्तर निकालेंगे, 3 नीचे चला जाएगा, 3 का अपन भाग देंगे तो 3 8 24। देखिए आपका 8 आंसर आ गया। 8 कौन से विकल्प में है? आपके बी विकल्प में है। तो 8 आपका बी विकल्प में है। 8 आपका देखिए बी विकल्प में आंसर है। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना था। अब मेरे बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर मेरे बच्चों जो रहेगा आपका ए ऑप्शन वाला रहेगा 529। ये कैसे आएगा? यदि मेरे बच्चों हम 23 का गुणा 23 में करते हैं, 23 गुणित 23 करते हैं तो आपका उत्तर जो है 529 आता है, ठीक है। एक हम ट्रिक्स आजमा सकते हैं बस, लेकिन वो यहाँ पे कम सफल हो रही है, ठीक है। ऐसे ही आपको आंसर निकालना है। उसका आंसर आपको सिंपल तरीके से सोचना है, दिमाग पे आपको लोड नहीं देना है मेरे बच्चों, घबराना नहीं है। कैसे नहीं घबराना? तो देखिए आप ऑप्शन में देख लीजिए मेरे बच्चों कि जो बटे में 32 है कब आएगी? उसका आपस में गुणा करते करते 5 बार वो आ जाए। अब देखिए 9, यदि 9 को माने 9 9 81, 82 जाना हो गया। 4 दूनी 16, चौको 64, नहीं आ रहा उत्तर। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। देखिए आ गया आंसर। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 5 बार देखिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर क्या लगा सकते हैं? सी 3/2। यदि हम 3 का गुणा 5 बार करते हैं, 3 3 9 3 27 81 ऐसे, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 243 आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे और आपका आंसर ये बन जाएगा। अब मेरे बच्चों आपको घबराना नहीं है, संख्या बहुत बड़ी है, सवाल भी बहुत बड़ा है, लेकिन सिंपल तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 तिरके 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 2 8 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या आया उत्तर? 1/2। बताइए कितना सरल ये प्रश्न था। ऐसा नहीं हमने जैसे किया है, आप कहीं से भी काट छांट कर सकते हैं, आप कहीं से भी काट छांट कर सकते हैं, आपका उत्तर निकल आएगा लास्ट में 1/2। अब मेरे बच्चों जो 98 वाला प्रश्न है ये भी बहुत सरल प्रश्न है। इसका आंसर जो है ए ऑप्शन में जो दिया है वो एकदम करेक्ट है। कैसे आंसर निकालोगे वो देखो, समझना। वर्ग निकालना है, ये तो क्लियर हो गया है। 2 दूनी 4, 4x वर्ग। या तो ए ऑप्शन सही है या तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, माने अपने दिमाग से इन दोनों को डिलीट कर दो अपने दिमाग से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो बाई वर्ग इसमें है, बाई वर्ग इसमें है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये ऋण 3z है तो 3 तिरके 9, 3 तिरके 9 जेड वर्ग आएगा। आप कहोगे सर ये धन वाला सही है ऋण वाला सही है? तो देखो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाता है, तो 3z गुणित 3z ऋण ऋण के हैं तो धन के माने प्लस के 9 आए कि नहीं आए? 9z वर्ग। बस यही उत्तर आ गया आपका। इसलिए आपका आंसर क्या है? ए सही है, ए विकल्प वाला आंसर सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 99 का प्रश्न आउट प्रश्न है, हर साल ये पेपर में पूछा जाता है, फिर कहोगे सर हमें बताया नहीं।
एक त्रिभुज के कोण जो हैं 2:4:3 के अनुपात में है। ठीक है, सबसे बड़ा कोण कितना है? तो मेरे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो कुल कोण का मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, यह संख्या जोड़ दो, 4 2 6 3 9, 9 का भाग दे दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, माने आंसर जो आ गया आपका 20 आ गया, 20 आ गया। अब पूछा है कि सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ी संख्या में गुणा करना है आपको, 20 चौके 80, तो 80 उत्तर आ गया। अब पेपर में प्रश्न आएगा सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कैसे निकालेंगे? 2 में गुणा करना पड़ेगा, 20 दूनी 40। ठीक है, अब कहोगे सर ये कैसे हो रहा है? देखो, इस 20 का गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों? देखते जाना, 40, 4 में करेंगे तो 80 और 3 में करेंगे तो 60। इन तीनों को जोड़ करके बताओ कितना उत्तर आता है, कमेंट में जवाब दो। अब मेरे बच्चों अगला जो प्रश्न है, हर साल प्रश्न आता है, आउट प्रश्न है, फिर आएगा और फिर आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है मेरे बच्चों 1 है। इस प्रश्न का आंसर क्या है? 1 है। अब पेपर में आपको वो घुमा देते हैं, यदि मेरे बच्चों घात में 0 हो, किसी भी संख्या में घात में 0 हो तो उत्तर 1 आएगा। किसी भी घात में यदि संख्या जो 0 की घात हो तो उत्तर आप मन से लगा देना, 1 उत्तर आएगा। बताइए, हमने आपको जो प्रश्न बताए हैं क्या सरल नहीं थे? क्या सरल तरीके से नहीं समझाया था? यदि आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। आपको सिर्फ 7 वीडियो देखना है, टॉप करोगे।